दोस्तों, अगर सभी चाइनीज ऐप को इंडिया से बैन कर दिया जाए तो क्या होगा। भारत से बाहर बनी जितनी भी ऐप्स, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो यूएसए की है, जापान की है, सिंगापुर की है, जितनी भी ऐप्स है, अगर उसको इंडिया में बंद कर दिया जाए, हम लोग यूज करना बंद कर दे, तो इंडिया को काफी ज्यादा इफेक्ट होगा उससे। अभी जो रिसेंटली एप्स पॉपुलर चल रही थी, जैसे टिकटॉक, पबजी, फ्री फायर, ऐसी काफी मोस्ट पॉपुलर एप्स थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रही थी। और आपको पता है कि जब हम इन ऐप्स का यूज करते हैं, जो इंडिया से बाहर बनी ऐप्स है, जब हम इन ऐप्स का यूज करते हैं तो प्रॉफिट किनका होता है? प्रॉफिट होता है उन कंपनीज का जिन्होंने इस ऐप को बनाया है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम इन देश से बाहर बनी जितनी भी ऐप्स को यूज करते हैं, तो सारा पैसा देश से बाहर ही जाता है। समझिए आप, पहले तो हम रिचार्ज करवाएंगे अपने फोन पे, ठीक है, उसके बाद हम नेट का रिचार्ज करवाएंगे, उसके बाद हम इन कंपनीज की बनी एप्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो जब भी हम इसको यूज करते हैं तो उसकी जितनी भी इनकम होती है वो सारी उन कंपनीज को जाती है जो इंडिया से बाहर है। तो इससे देखो, हमारे इंडिया की तो कोई इनकम होती नहीं है, ना ही हमारी कोई इनकम होती है। सारी प्रॉफिट होता है तो उन कंपनीज का होता है जो कि हमारे देश से बाहर है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो इंडिया में ही एप्स बनाए और उसी को यूज करें, जिससे क्या होगा कि इंडिया में ही बनी एप्स को, तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। तो अभी जो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले थे, तो वो बहुत अच्छा था कि काफी सारी एप्स को बैन किया गया था। इंडिया से बाहर जो बनी थी एप्स, तो उनको बैन कर दिया गया था। तो अच्छी बात थी। तो अब देखो, इसमें बात ये आती है कि अगर इंडिया में ऐप बने तो इसमें हमारा क्या प्रॉफिट है, एक इंडिविजुअल मैन का क्या प्रॉफिट है, एक आम आदमी का क्या प्रॉफिट है। तो वो मैं बता देता हूँ कि अगर एप्स को इंडिया में बनाया जाएगा तो काफी सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी इंडिया में। अगर इससे क्या होगा कि एंड्रॉयड डेवलपर, वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन सभी जो इंप्लॉयमेंट, कितने सारे इंप्लॉयज होते हैं, इनकी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी इंडिया के अंदर ही। तो इंडिया का जो कोई भी पर्सन है वो बाहर नहीं जाएगा, किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम नहीं करेगा, या फिर फॉरेन एप्स को इंडिया में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इंडिया में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी और उसके बाद इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। अगर किसी इंडियन कंपनी ने किसी एप्स को बनाया है तो पैसा उसी कंपनी को ही जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जीडीपी में भी काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। और शायद आपको ये बात पता हो या ना हो कि जब भी हम किसी फॉरेन से बनी ऐप को यूज करते हैं, चाहे वो चाइनीज ऐप है या फिर किसी और कंट्री की ऐप है, मतलब कि इंडिया से बाहर जो कोई भी ऐप बनती है, जब भी हम उसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि पहली बात तो ये कि जो भी उस ऐप से जो भी इनकम होती है वो सारी उन कंपनीज को जाती है जिसने उसको डेवलप किया है। तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता, कि इंडिया का भी कोई फायदा नहीं होता, सारा पैसा इंडिया से बाहर ही जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम किसी ऐसी चाइनीज ऐप को यूज करते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है जब ऐप को यूज करने का, कि उसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, वहां पे हमको अपना पर्सनल डेटा फिल करना पड़ता है। तो जब भी हम उस पर्सनल डेटा को फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सारा डेटा इंडिया से बाहर चला जाता है, जिससे ये डेटा लीक होने का भी खतरा होता है, और जिसके कारण हैकिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हैकिंग के, उसके बाद आपके मनी लॉसेस के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्राइवेसी का लॉस हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर हम किसी बाहर से बनी एप्स को यूज करते हैं तो पहली बात तो हमारा कोई फायदा नहीं होता, बस हमने एक टाइम पास के लिए जो भी होता है वो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि दूसरा खतरा होता है कि प्राइवेसी लॉस होती है हमारी प्राइवेसी, जिससे कि हमारा डेटा चोरी हो जाता है। और इसके बाद काफी सारी हैकिंग वाले केसेस भी सामने आते हैं। आपको पता ही होगा इंडिया में काफी ज्यादा केसेस आते हैं, इसी कारण आते हैं कि हमारा डेटा लीक हो जाता है। तो बात यही आती है कि अगर हम इंडियन ऐप को यूज करें, इंडियन एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा जनरेट होगी। और जो एंड्रॉयड डेवलपर है, iOS डेवलपर है, वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो इन सबको काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे जीडीपी में भी ग्रोथ होएगा हमारा। तो हमारी गवर्नमेंट ने कितनी सारी चाइनीज ऐप को बैन किया है, तो उन सभी ऐप को बैन करने के बाद अब उनकी रिप्लेसमेंट इंडियन कंपनीज करेगी। उनकी जगह अब इंडियन कंपनी अपनी ऐप को लॉन्च करेंगी, सो दैट कि हमारे इंडियन जो ऑडियंस है वो उनको यूज करे। जिसके बाद क्या होगा कि इनका भी, एंड्रॉयड डेवलपर का भी जो लेवल है वो हाई अप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एक अच्छी बात है कि चाइनीज ऐप या फिर फॉरेन से बनी एप्स को इंडिया में बैन किया गया, तो जिसके कारण क्या होगा कि एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अब। तो
अब जितने भी डेवलपिंग के फील्ड में है तो उनको अच्छी तरह अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी। चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, तो सबकी अब डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनीज अब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा कि काफी ज्यादा डेवलप एप्स भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अब क्या बहुत ज्यादा फायदा होएगा हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और काफी सारा हमारा प्रॉफिट होगा। तो इन एप्स को बैन करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये बात सही थी कि उन्होंने सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी कारण करा था, तो ये सही है। अब इंडिया में ऐप जनरेट होगी और इंडिया में ही यूज होगी। तो अब देखते हैं कि जो इंडियन से बनी ऐप है वो कौन सी अभी पॉपुलर में जाती है, पॉपुलर लिस्ट में जाती है। तो हम पूरा जो कोशिश करते हैं, मैं भी एक डेवलपर हूँ, तो हम भी ऐप्स जब जनरेट करते हैं, जब बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो पॉपुलर लिस्ट में जाए। जैसे कि टिकटॉक, पबजी अभी चल रही है पॉपुलर में, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उसको पॉपुलर की लिस्ट में ऐड किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाना था, यही बताना था कि जो गवर्नमेंट के रूल है कि एप्स को बैन कर रहे हैं, तो इससे आईटी इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो मैंने सब बताया आपको, ये सारे बेनिफिट होंगे। तो आने वाले टाइम में और भी ऐप्स बैन करेंगे फॉरेन की, और इंडियन ऐप को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप एंड्रॉयड के फील्ड में हो या फिर आप डेवलपिंग के फील्ड में हो, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है कि अब आपकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, एज ए फ्रेशर भी या फिर एज ए एक्सपीरियंस्ड भी। तो आपकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में यही था। तो अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करो एंड देखते। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे तो प्लीज बेल आइकन को दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी अपडेट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।